कक्षा छठवीं कक्षा सातवीं माफ कीजिएगा, कक्षा सातवीं की जो आपकी प्रश्नावली है 5.1, उसका जो आपका छठवां क्वेश्चन है उसमें आपको क्या निकालना है। उन्होंने कहा दी हुई आकृति में एंगल 1 और एंगल 2 समपूरक कौन है। यानी यहाँ पर ये जो आपको आकृति दी गई है उसमें एंगल 1 जो है वो जो ऐसे जा रहा है इस तरफ, और जो एंगल 2 है ये वाला, ये दोनों कोण आपस में समपूरक हैं। यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हैं आपके। ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि यदि यानी इफ़ हम एंगल 1 में कमी आ जाती है, यानी ये जो आपका एंगल 1 है, मान लो अभी कितना है आपका, ये मान लो हमने कह दिया ये 120 है। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि अगर ये वाला आपका जो एंगल है, एंगल 1 ये जो इधर बना हुआ है इधर, ये अभी हमने मान लिया कि ये 120 डिग्री है। ठीक है, और ये जो एंगल 2 है ये छठवां है, आप इसमें ध्यान रखना कि छठवां क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये 120 है, अभी मान के चलते हम एज्यूम कर रहे हैं, और जो एंगल 2 है उसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री। क्या ना सर, क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री यानी कि आपके क्या हैं, संपूरक हैं। दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो 120 और 60 जोड़ने पर कितने होंगे आपके 180 हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि हम एंगल 1 में कमी कर देते हैं, चलो जैसे मान लो हमने एंगल 1 को कम कर दिया और इसको कम करके हम ले आए 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर लिया हमने, कह दिया ये एंगल 1 हमारा 100 डिग्री का हो गया। तो उन्होंने कहा है कि एंगल 2 में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलना चाहिए। अभी तो ये 60 था, लेकिन अब इसमें क्या बदलाव होगा जब हम इसको 100 कर देंगे पहले वाले को। तो इस एंगल 2 वाले में क्या परिवर्तन होना चाहिए ताकि दोनों फिर भी संपूरक रहें। यानी इसमें क्या होना चाहिए कि ये दोनों आपस में संपूरक ही बने रहें। तो इस वाले को फिर एंगल दूसरे वाले को 80 डिग्री होना पड़ेगा छात्रों, तभी जाकर ये दोनों संपूरक हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए आप इन दोनों को जोड़ने पर 180 आपका आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपका एंगल 1 कम होता है तो एंगल 2 को बढ़ना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब वो बढ़ेगा तभी जाकर वो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण आपस में संपूरक रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपके छठवें में क्या लिखा हुआ है, इफ़ एंगल 1 डिक्रीज्ड एंगल 2 इंक्रीज्ड सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। यानी यदि एंगल 1 का मान घटता है तो एंगल 2 का मान बढ़ेगा ताकि दोनों कोण आपस में संपूरक बने रहें। तो ये वाली बात भी आपको वहाँ पर जो है स्पष्ट करनी होगी, लिखनी होगी। ठीक है, और 5वें वाले में भी मैंने जो आपको समझाया था, तो 5वें वाले में भी आपको ये जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी है वो वाली थ्योरी आप लिख लेना। नॉर्मली मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन समझा दिया था, उसकी जो थ्योरी है वो इस तरीके से आपको उसमें लिख लेनी है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो भी आपका हल हो चुका है। ठीक है छात्रों, चलिए।